नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसी खबर के बारे में जो पिछले कुछ दिनों नहीं महीनों से लगातार चर्चा में बनी हुई है। कभी वो खबर दब जाती है, कभी वो फिर से उठ जाती है, उभर जाती है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आजम खां के परिवार की या फिर आजम खान की, उनके बेटे की, उनकी पत्नी, मतलब किसी की भी मुलाकात बसपा सुप्रीमो मायावती से लोग लगातार करवा रहे हैं। कभी दिल्ली में तो कभी लखनऊ में। अभी फिर से चर्चा उठी कि आजम खान जो है वो बसपा ज्वाइन कर सकते हैं, बसपा में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो इस पर बहस छिड़ी वो इस ओर इशारा कर रही है कि ये सारी जो खबरें हैं ये प्लांटेड खबरें हैं और जानबूझ करके भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। क्योंकि कई महीने पहले भी ये खबर आई थी, मतलब कई महीनों से ये लगातार गाहे बगाहे चल रही है कि आजम खान बसपा में आ सकते हैं। कभी उनके बेटे की तरफ से कोई स्टेटमेंट लोग फर्जी जारी करवा देते हैं, कभी उनकी पत्नी की तरफ से, तो कभी खुद आजम खान की तरफ से। अब आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्हें पहली बात तो कोई आवश्यकता नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बसपा में आए। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा कुछ सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं है कि उनकी कोई बहुत बड़ी नाराजगी समाजवादी पार्टी से हो। हाँ, उनकी पत्नी की जो एक बाइट थी, आप कह सकते हैं, जो उन्होंने जेल से निकलने के बाद मीडिया कर्मियों को दी कि समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है। अब हो सकता है ये चीजें भी उन्होंने कुछ सोच समझ के कही हो, कुछ ज्यादा मीडिया ना उगलवा पाए, कुछ और ना बातें हो, इस वजह से कह दिया हो उन्होंने, जो भी हो। लेकिन बसपा में तो फिलहाल किसी की एंट्री नहीं होने जा रही है। अभी हाल में ही एक ताज़ा जो आप कह सकते हैं एक टिप्पणी कह सकते हैं, एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, आजम खान के बेटे जो अब्दुल्ला आजम हैं, उन्होंने द वायर से बात करते हुए दिया है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि समाजवादी पार्टी ने उनकी चाहे जैसे भी मदद की हो, चाहे मदद कई तरह की होती है, मदद चाहे छुप के की जाती है, एक हाथ को पता चले दूसरे को पता ना चले, इस तरीके की भी मदद होती है, इस तरीके की भी हेल्प होती है। इस तरीके के तमाम उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके आपके आजम परिवार से कोई भी बसपा में शामिल होने के लिए नहीं जा रहा है। ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, साफ तौर पर इशारा दे दिया। अब जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो कई प्रतिष्ठित चैनलों में रह चुके हैं, पंकज झा, वो कई बार इस खबर को चला चुके हैं कि आजम खान जो है वो जा रहे हैं बसपा में और बसपा में उनकी ज्वाइनिंग हो रही है और बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात हो चुकी है उनकी। जब बसपा सुप्रीमो मायावती दिल्ली में थी तब ये कहा गया कि लखनऊ में मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अभी पिछले कई महीनों से, 3 महीनों से तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार लखनऊ में बनी हुई है, तो फिर ये कहा गया कि ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। तो इस तरीके की एक भ्रम पैदा कर देने वाली खबर लगातार सोशल मीडिया में तैर रही थी और इस पर बात करना, इस पर क्लियरिफिकेशन, इसको क्लियर करना, इस पर क्लियरिफिकेशन देना जरूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिसगाइड कर सकती हैं इस तरह की खबरें जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, बसपा के समर्थक हैं उनके अंदर। क्योंकि जिस तरीके का उत्साह और जोश इस वक्त 9 अक्टूबर की रैली को लेकर के है, वो बहुत चरम सीमा पर है अपना, और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग 9 अक्टूबर का। इस पर कहीं ना कहीं असर डाल सकती हैं ऐसी भ्रामक खबरें, शायद प्लांट की जा रही हो, शायद करवाई जा रही हो। बसपा की जो कहना चाहिए कि जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्पित समर्थक हैं, उनमें भ्रम पैदा करने के लिए। तो इस तरीके की खबरें जो लगातार
सुर्खियों में बनी हुई हैं। और ये खबर तो बहुत तेजी के साथ जो है वो चल रही है कि बसपा में आजम खान आ सकते हैं। सोच करके भी बड़ा हास्यास्पद सा नहीं लगता, हंसी नहीं आती कि आजम खान और बसपा में आजम खान किस एंगल से बसपा में फिट होते हुए लोगों को दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। और रही बात, चाहे समाजवादी पार्टी ने आजम खान का साथ दिया हो या ना दिया हो, या पर्दे के पीछे से दिया है, सामने से दिया है, खुल के दिया है, ये तो बहुत बेहतर आजम खान खुद जानते होंगे इस चीज को कि आखिरकार उनको करना क्या चाहिए। तो मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि वो भले चाहे समाजवादी पार्टी को पसंद ना कर रहे हो, भले ही चाहे साथ ना दिया हो, जिस तरीके के का स्टेटमेंट उनकी पत्नी ने दिया था जेल में मीटिंग के बाद बाहर आकर के कि समाजवादी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, अब तो उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से है। तो अगर उसको सही भी मान लिया जाए तो भी तो आजम खान के लिए कोई मुझे बसपा विकल्प के रूप में दिखाई नहीं देती। बसपा में यूं ही कोई नहीं आ जाएगा और यूं ही कोई टिका नहीं रहेगा। आपने बहुत सारे लोगों को आते और जाते हुए देखा होगा, मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। एक और मुस्लिम कद्दावर नेता हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, नाम लेना सही नहीं है लेकिन आप लोग पहचान जाएंगे, वो भी बहुत दिन तक बसपा में नहीं टिक पाए क्योंकि आइडियोलॉजी ही नहीं मिलती है। इस बसपा में तो वही लोग रुक पाएंगे, टिक पाएंगे जो बाबा साहेब की और माननीय कांशीराम साहब की बसपा सुप्रीमो मायावती की विचारधारा से मेल रखते होंगे, मेल खाते होंगे, वही लोग रुक पाएंगे, वही लोग टिक पाएंगे। अदरवाइज आवन जावन रहती है सबकी। अब आने को तो कोई अगर अपनी तरफ से पहल करे तो कोई मनाही नहीं होगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई इस तरीके का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये सारी खबरें भ्रामक हैं, झूठी हैं, फैलाई जा रही हैं और गुमराह करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सब हो रहा है। जब कोई पुख्ता जानकारी ना हो तो इस तरीके की खबर चलाने का मतलब क्या होता है। और कोई आधिकारिक घोषणा जब तक बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से ना आ जाए, किसी भी खबर को पुख्ता ना माना जाए। मैं हमेशा इस चीज को कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बसपा सुप्रीमो मायावती जानती हैं कि वो क्या करने जा रही हैं, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। चाहे उनके बाजू में ही कोई ना कोई बैठा हो तब भी नहीं। उनके इस हाथ से वो अगर कुछ करती हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता है कि वो क्या करने जा रही हैं, तो दूसरों को क्या पता चलेगा। तो आजम खान की ज्वाइनिंग, आजम खान की बसपा में एंट्री और तमाम चीजें जिस तरीके से चलाई जा रही है, सुन के बड़ी हंसी आती है। बहुत ऐसा लगता है कि जैसे पत्रकारिता का ककहरा सीखने की अभी जरूरत है। बिना सोचे समझे कुछ भी खबर चला दो कि आजम खान के परिवार की मुलाकात हो गई है और ये हो गया है और वो हो गया है। जब तक खुद से कोई चीजें सामने आकर के कोई, या तो आजम खान खुद कह दें कि साहब मैंने बसपा ज्वाइन कर ली, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी तरफ से लिख दें एक्सपर, वो एक्सपर ही लिखती है, सभी लोग एक्सपर लिखते हैं आजकल कि भाई आजम खान का स्वागत है बसपा में। तो इस तरीके का जब तक ना आ जाए तब तक आप कैसे कह सकते हो। रही बात मुलाकातों की, तो मुलाकात अगर मान लीजिए 1% को कर भी ली, चलिए ऐसे ही कर ली नॉर्मली, पहली बात तो कोई कहीं से कहीं तक सेंस बनता नहीं, चलो फिर भी मान लेते हैं कर ली, तो क्या ये जरूरी है कि वो ज्वाइन कर रहे हो बसपा में आ रहे हो। तो ये तो सब बहुत ही बच्चों वाली जैसी मुझे हरकत लगती है और बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। कोई भी खबर पत्रकारिता में स्प्रेड करना बहुत जिम्मेदारी का काम। जरा सी मात्रा भी अगर इधर से उधर हो जाती है तो वो अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो फिर ये तो इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब प्लांटेड है, फैलाई जा रही है जानबूझ करके। और 9 अक्टूबर को जिस तरीके का एक महारैला आप कह सकते हैं देखने को मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत बहुत बौखलाई हुई हैं इस वक्त कि आखिरकार बसपा करने क्या जा रही है इतने बड़े कार्यक्रम के जरिए। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इस पर बात करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, इस चीज को मुझे कल करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और जिस तरीके से आप अभी तक मेरे वीडियोस को बहुत अपना प्यार, आशीर्वाद और समय दे रहे हैं, प्लीज प्लीज उसे बनाए रखिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।